हेलो पीपल, कैसे आप सभी लोग? आप डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो आपका सीए में फाइनल का जो आईडीटी पेपर है, अगर आप जून 2024 में एग्जाम देने जा रहे हो तो खास आपके लिए कुछ एक्सपेक्टेड चीज है और लास्ट डे की स्ट्रेटेजी किस तरीके से पढ़ना है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, आपके अभी तक के पेपर्स कैसे भी गए हुए हो, किस भी तरह से गए हुए हो, उससे फर्क नहीं पड़ता सर। ठीक है सर, मुझे लगता है आईडीटी का पेपर क्यों ही दूं, इसके पहले के जो 2 पेपर हुए हैं वो इतने मजेदार नहीं गए हैं सर। फ्रैंकली बताऊं, मैं फेल होने वाला हूं, फेल होने वाली हूं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने यहां देखो लिख करके रखा है, माइंडसेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा गेम प्ले करने वाला है आपके लिए, खास करके फाइनल के लिए। आपने इंटर में भी इसको एक्सपीरियंस किया होगा शायद से, कि आप सोचते जो हो इतने मार्क्स मिलेंगे, शायद उससे कम या उससे ज्यादा मिलते हैं। तो जो भी होगा आपका यार, देखो उस चीज को रखिएगा साइड में, उस पर ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। मैंने एक मिड वे एग्जाम टॉक मोटिवेशन वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, आई होप आपने उसको देखा होगा, नहीं तो उसको फटाफट से जाकर के देखिएगा, उससे बहुत हेल्प होगी आपको आगे एग्जाम दूं या नहीं दूं ये प्लान करने में। ठीक है, एक ही चीज कहूंगा मैं फिर से आपको, माइंडसेट पूरा खेलने वाला है गेम आपका सर जी यहां पे आईडीटी के पेपर में, खास करके व्हाई, बिकॉज ये मिडिल पेपर है। इससे पहले 2 पेपर हो चुके हैं और इससे बाद एक और पेपर होने वाला है। तो इससे पहले के जो 2 पेपर हुए किस भी तरीके से गए हुए हो, इनफैक्ट आपने अगर ग्रुप 1 भी दिया है साथ में, तो आपका आज का पेपर भी कैसा भी गया हो फर्क नहीं पड़ता उससे। आपका प्रिपरेशन आईडीटी का कैसा हुआ है, आपने क्लास लगाया नहीं लगाया, जो भी चीजें यार सब रखो साइड में। आप और मैं मिल करके घंटों घंटों उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। कब करेंगे? सब एग्जाम्स खत्म होने के बाद। फिलहाल वी हैव गॉट आवर जॉब टू डू, एंड व्हाट इज द जॉब? Prepare as far as you can for IDT in the last day and give your 500% for the paper. Give a 500% for the paper. ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज, एबीसी एनालिसिस का एक 10 मिनट का वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था, इसको यहीं पॉज करिए और अगर आपने नहीं देखा है तो उसको जाकर के देखिएगा। उसमें से कुछ स्क्रीनशॉट्स भी ले लीजिएगा जहां पे कुछ कंसेप्ट्स मोस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, वो भी मैंने दिखाए हुए हैं। उसके बाद आप वापस से इस वीडियो में आइएगा और यहां पे कंसिडर करते हुए आपके पास 12 आवर्स मिल जाएंगे। 12 घंटे कैसे निकालने हमने क्लासेस में डिस्कस किया हुआ है, कोशिश करके 12 घंटे निकालिए। सर ये 12 घंटे में करना क्या है? पहले 10 घंटे यहां इस सीक्वेंस को फॉलो करने में देने हैं। मैंने यहां पे कुछ लॉट्स बनाए हुए, लॉट 1, लॉट 2, लॉट 3, लॉट 4, लॉट 5, 5 अलग अलग लॉट बनाए हुए हैं जिसमें आपने कितना समय देना है मैंने यहां पे लिखा हुआ है। जैसे आप ध्यान से अगर देख पा रहे हो, 3 + 2 5 + 2 7 + 2 9 एंड +1 10, ऐसे करके यहां पे 10 घंटे का मैंने आपको सीक्वेंस बना के दिया हुआ है। जरूरी नहीं है यही फॉलो करना, आपकी पढ़ाई नहीं हुई है, आप पूरे ब्लैंक हो, क्या करूं कैसे करूं, आप मुझ पे ये सीक्वेंस फॉलो करके भरोसा कर सकते हो। बट अगर आपने ऑलरेडी अच्छे से पढ़ा हुआ है मुझसे, कोई भी फैकल्टी से सेल्फ स्टडी करते हुए, कोशिश करिए आप ही का सीक्वेंस फॉलो करना, बस वैलिडेशन यहां से ले लीजिएगा और इसके बेसिस पे थोड़े से चेंजेस इधर उधर करने हो तो उसको कर लीजिएगा। उसे एक और बात बता दूं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, डिस्क्रिप्शन में खास सिर्फ सीए में फाइनल आईडीटी का बहुत सारा रिवीजन मटेरियल, ये वो बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। इनफैक्ट आप अगर देखोगे तो आप टेलीग्राम पर अगर जाते हो तो वहां पे नोट्स भी काफी सारे अवेलेबल है, और इन यू कैन से व्हाट्सएप की कम्युनिटी भी ज्वाइन करिए, बिकॉज आपके एग्जाम के एक दिन पहले शायद मैं लाइव आ सकता हूं। देखते हैं किस तरीके से आपकी पढ़ाई होती है, उसके हिसाब से मैं आ जाऊंगा। ठीक है, एक और छोटा सा वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड किया हुआ, केवल 2 मिनट का, एग्जाम हॉल में जाने से पहले उस वीडियो को सुनना है, लिंक नीचे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बैक टू द सीक्वेंस नाउ। कमिंग बैक टू द सीक्वेंस, देखिए सबसे पहले अगर आपको कस्टम पसंद है कस्टम उठाइए, आपको जीएसटी पसंद है जीएसटी उठाइए, मैंने दोनों ऑप्शन दे रखे हैं। पहले न्यूमेरिकल पोर्शन कंप्लीट कर लो, कस्टम वैल्यूएशन इंक्लूडिंग बेसिक्स कंप्लीट करना है, जीएसटी वैल्यू ऑफ सप्लाई, आईटीसी रिटर्न जॉब वर्क, ये पोर्शन कंप्लीट करना है। बता दूं आपको फिर से, आपने हाउ टू राइट आंसर्स का वीडियो अगर नहीं देखा हो तो जाकर के देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगर देख लिया तो सिर्फ रिमाइंड करवाता हूं, आपने न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मेट वगैरह बनाने बाद ऊपर टाइटल में फाइनेंशियल ईयर लिखना है, क्या कंप्यूट कर रहे हो टाइटल लिखना है, नेम ऑफ द एसएससी अगर दिया हुआ है तो वो लिखना है, फिर पर्टिकुलर्स अमाउंट एक्सेट्रा स्टार्ट करना है। जो भी आप लिख रहे हो उसके अजम्पशंस, उसके नोट्स, उसके कैलकुलेशन, उसके वर्किंग नोट टेबल के नीचे नोट्स के थ्रू लिखने हैं, नोट्स का रेफरेंस ऊपर देना है, भूलना मत। केस स्टडी बेस्ड अगर क्वेश्चंस होते हैं तो उसमें प्रॉपर प्रोविजन, फैक्ट्स ऑफ द केस, एक्सप्लेनेशन एंड देन कंक्लूजन। ध्यान रहिएगा, अगर आपको सेक्शन याद नहीं है, प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंट नहीं हो, तो एज पर दी प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट लिख देना। अगर प्रोविजन याद है, अगर आपको प्रॉपर्ली वहां पे सेक्शन नंबर याद है तो ही उसको कोट करना है, नहीं तो कोट करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है सर। ठीक है, सेकंड लॉट के अंदर में, अच्छा पहला लॉट न्यूमेरिकल है और इंपॉर्टेंट है, इसके लिए 3 घंटे उसके लिए मैंने आपको दे रखे हैं, लगभग उसके आसपास में कंप्लीट होना चाहिए, उससे ज्यादा समय मत देना, इसमें कंप्लीट हो जाना चाहिए। राइट, रिटर्न जॉब वर्क को कम समय देना, आईटीसी वैल्यू ऑफ सप्लाई, कस्टम वैल्यूएशन को थोड़ा सा ज्यादा समय देना। उसमें भी कस्टम वैल्यूएशन
वैल्यू ऑफ सप्लाई आईटी से जिन्होंने मेरे साथ रेगुलर बैचेस किए हुए हैं, मैंने आपके साथ बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हुए, कुछ हमने इंपॉर्टेंट मार्क किए हुए, कुछ शायद आपने इंपॉर्टेंट मार्क किए होंगे, ट्राई करिए उतना ही देखना, राइटिंग प्रैक्टिस के चक्कर में मत पड़िएगा, बहुत समय निकल जाएगा सर, ठीक है। सेकंड लॉट में जाइएगा, बहुत बेसिक चीजें रखी हुई है, सेक्शन 7 और सेक्शन 9 जीएसटी का जो आपने इंटर में भी अच्छे से पढ़ा हुआ है, इंक्लूडिंग सेक्शन 8 जो कंपोजिट और मिक्स सप्लाई है, इसको और कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन मिला करके 2 घंटे के ऊपर नहीं देने हैं, बट यहां पे कंपोजिशन और रजिस्ट्रेशन चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। बहुत सारे क्लॉजेस है जो इंटरलिंकिंग काफी अलग टॉपिक्स में केस स्टडी बन के आएंगे, या फिर अकेले ही इसका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट, केस स्टडी बेस्ड पे, सिर्फ थ्योरी भी। अच्छा, वैसे थ्योरी क्वेश्चन अगर आता है सिर्फ 2 मार्क का, रेफरेंस के तौर पे 4 पॉइंट आप पकड़ के चलिएगा, लिखने हैं, कम भी हो सकते हैं ज्यादा भी हो सकते हैं, बट रेफरेंस के तौर पे 4 मार्क का है तो 8 पॉइंट लिखने हैं, पॉइंट वाइज लिखिए, हर पॉइंट के बीच में लाइन छोड़िए, हर पॉइंट में एक वर्ड कीवर्ड होगा शायद जो इंस्टीट्यूट का होगा, उसको मार्क करके रखना है आपने, जो लॉ का होगा मार्क करके रखना है आपने, ठीक है। आपको एमसीक्यूज के लिए डरना नहीं है, खास करके जिन्होंने मेरे से पढ़ा हुआ है, बिकॉज हमने डायरेक्ट से पढ़ा हुआ है डायरेक्टली, तो हमारा कंसेप्चुअल बेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, आपने हार्डवर्क किया है सर, हार्डवर्क का आपको फल बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। आते हैं लॉट नंबर 3 पे। अब लॉट नंबर 3 भी 2 ही घंटे का है, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई एक बार गो थ्रू करना है, इनवॉइसिंग के अंदर ईवे भी देखना है, पेमेंट के साथ क्यूआरएमपी स्कीम भी देखना है, टीडीएस टीसीएस देखना है, और कस्टम के अंदर 2 इंपॉर्टेंट चैप्टर, ड्यूटी ड्रॉबैक और वेयरहाउसिंग। सो इतना सब 2 घंटे में हो जाएगा, कोशिश करो, हो सकता है थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा लग जाए, बट कोशिश करना 2 घंटे में हो जाएगा, ठीक है। अगर यहां समय ज्यादा लगता है तो कोशिश करना इसमें समय कम लगे, ये छोटा चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद अगले 2 घंटे का और एक स्लॉट है जिसमें जीएसटी के एग्जामिशंस, डिमांड रिकवरी वाला चैप्टर, कस्टम के साथ जो एफटीपी है, एसईजेड का चैप्टर था, अपील्स, अकाउंट रिकॉर्ड्स, और उसके अलावा छोटे मोटे किरकोर जो चैप्टर्स होंगे, ये सब ट्राई करके 2 घंटे में करना है। 1 घंटा लास्ट का कस्टम के अदर चैप्टर्स, जीएसटी में पेनल्टीज, जीएसटी का बेसिक खास मेंशन किया हुआ है मैंने, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे एक आध बार एमसीक्यू वगैरह आ सकता है, चांसेस पूरे बनते हैं। इंस्पेक्शन, सर्च, सीजर, कॉन्फिस्केशन का जो चैप्टर है वो देखिएगा, एडवांस रूलिंग देखिएगा। सर इसमें से कुछ ऑप्शन में छोड़ सकता हूं क्या? मैं कोशिश ये की है मैंने, सीक्वेंस ऐसा बना के दूं आपको कि आप जैसे ये पहले 3 लॉट खत्म करते हो, आपका 60-70% सिलेबस हो जाना चाहिए, ठीक है। नीचे यहां पे कुछ छोड़ने की इच्छा हो या समय कम पड़ रहा है तो पहले आप वीडियो देखने की कोशिश कर सकते हो। वो टॉपिक की वीडियो अगर मेरी अवेलेबल है तो एक बार देख लीजिएगा, नहीं अवेलेबल है तो आप उसको आपके हिसाब से एक बार गो थ्रू कर सकते हो, समय है तो करिए, नहीं लग रहा है तो छोड़ दीजिएगा। ट्राई करिए नए टॉपिक्स को कम हाथ लगाए, जो टॉपिक्स पहले से हो चुके हैं उन्हीं को अच्छे से रिवाइज करें। नया टॉपिक, नया फैकल्टी, नए रिसोर्सेज ज्यादा करके अवॉइड करें इस मोमेंट पे। मजबूरी हो अलग बात है, कोशिश करना अवॉइड करने के लिए। सर ये तो 10 घंटे की बात हुई, आपने 12 घंटे की बात की थी, 2 घंटे एक्स्ट्रा जो है ना मैंने यहां डाले हुए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको बता दूं, सेक्शन नंबर फॉर्मेट टू राइट में डिस्कस कर दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज है, पहला स्टिक टू आईसीएमएआई मटेरियल। सर हमने तो उससे पढ़ा ही नहीं है, हमने तो डायरेक्ट से पढ़ा है, हमने आपके नोट से पढ़ा हुआ है, हमने और किसी फैकल्टी के नोट से पढ़ा हुआ है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस मोमेंट पे चेंजेस मत करो। इंस्टीट्यूट का मटेरियल अगर प्रिंटेड फॉर्मेट में है, क्विकली गो थ्रू करते जाइए, कुछ बीच में से बिटवीन दी लाइंस नजर आता है, गो थ्रू करिएगा। नहीं किया इस मोमेंट पे, अगर पहले नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट कोशिश करना अगर है तो देख लेना, ठीक है। एमक्यूपी इस अटेम्प्ट का देखना है, पेपर पैटर्न के लिए खास करके, वैसे ज्यादा चेंजेस नहीं है बट देख लेना है एक बार। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चंस अगर इससे पहले देख चुके हो तो उसको रिवाइज करना है। एमक्यूपी इसके पिछले अटेम्प्ट का, उसके पिछले अटेम्प्ट का नहीं देखा तो भी चलेगा, इस अटेम्प्ट का पेपर पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से और एक गो थ्रू पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा। अमेंडमेंट्स जो भी हुए हैं हमने अलग से भी मार्क किए हुए हैं, या एमक्यूपी वगैरह में जो आपको दिख रहे हैं एक बार गो थ्रू कर सको तो करना, ये सब सेकेंडरी है, ठीक है। प्रीवियस ईयर एग्जाम क्वेश्चन अगर खुद से सॉल्व कर चुके हो तो आप गो थ्रू कर सकते हो। कौन से क्वेश्चन सर? जून 2022 और दिसंबर 2020 के एग्जाम्स के क्वेश्चंस आप गो थ्रू कर सकते हो, बिल्कुल भी, ठीक है। नेक्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, स्टिक टू द बेसिक्स। सर फाइनल लेवल पे हम सोचते हैं कि यार इंस्टीट्यूट एडवांस लेवल ही पूछेगा, बेसिक चैप्टर्स क्यों किए जाए, बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्यों देखे जाए। मैं आपको बता दूं, जब कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पे क्वेश्चन आएगा ना, आपको लगेगा यार क्या फालतू इजी है, बट जब लिखोगे उसका आंसर आपको क्लिक होगा यार याद नहीं आ रहे हैं पॉइंट्स। ऐसा क्यों? रिसेंट में दिख के नहीं गए ना सर, तो लास्ट के 12 घंटे जो है, लास्ट के एक दिन जो है इसमें देख के जाना है। तो मैंने 30 मिनट्स बेसिक के लिए रखे हुए हैं, 30 मिनट्स एमक्यूपी वगैरह के लिए देखे हुए हैं। आपके हिसाब से उसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कोशिश करना राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा ना करो, आपके पास समय नहीं है, ठीक है। सर 1 और घंटा सबके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो कंफ्यूजिंग वाली है, जैसे कि कहां नंबर्स आ जाते हैं, ये नंबर वो नंबर, कहां परसेंटेजेस है, कहां लिमिट्स है, पेनल्टीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कहां अमाउंट्स दिए हुए हैं, जैसे बैगेज रूल्स की बात करें कस्टम के अंदर में, वैल्यू ऑफ सप्लाई में कुछ चीजें हैं, राइट। तो कोशिश करना आपने इससे पहले लिस्ट बनाई भी होगी तो भी एक पेपर लीजिएगा फटाफट से और 1 घंटे का समय दीजिएगा अपने आप को, आज ही खास करके जिस दिन आपका पहले का एग्जाम हो गया है, कल नहीं जिस दिन आप एग्जाम देने जा रहे हो आईडीटी का, ठीक है। आज कोशिश करना सोने से पहले 1 घंटा निकाल करके आप फटाफट आपके नोट्स को ऐसे घुमाते रहो और एक बार जस्ट हाथ के नीचे से लिख के निकालो कि यार इसमें ये लिमिट था, इसमें ये लिमिट था।
कोशिश करना 100 तक के लिमिट को पहुंचना, बिकॉज 100 लिमिट परसेंटेज नंबर्स वगैरह है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो 100 का नंबर क्रॉस नहीं होना चाहिए, उसके अंदर हमें टॉप 100 चीजें आपकी फिट हो जानी चाहिए। एक बार सिर्फ लिख करके निकालिएगा उसको, 1 घंटे के ऊपर नहीं लगेगा। एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते ही जो 10-15 मिनट आपके पास होते हैं ना, आप बैग वगैरह रखते हो उससे पहले के, उसमें कोशिश करना एक बार फिर से वो जो पेज आपने लिखा है उसको गो थ्रू करना। पेपर मिलते ही कोशिश करना सीक्वेंस वगैरह डिसाइड कर लो, ताकि प्रॉपर तरीके से आपका काम हो जाए। जो मैंने यहां पे बताया है इसका स्क्रीनशॉट आप बिल्कुल ले सकते हो, राइट। मैं यहां सेशन को एंड करता हूं, वीडियो को एंड करता हूं। ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स ऑफ स्ट्रेंथ। मुझे पता है आप अच्छे से लिखोगे, आपने मेहनत की हुई है, अपने मेहनत पे बिलीव करिएगा, ऊपर वाले पे बिलीव करिएगा, राइट। बट चलना आपको है, आप चलोगे तो वो कोशिश करेगा कि वो आपको गिरने ना दे, बट चलना आपको है। आप चलोगे ही नहीं तो वो बोलेगा यार ये तो चला ही नहीं है, आगे क्या मतलब, क्या फायदा। हो सकता है आपका रास्ता आगे बहुत अच्छा हो, बट आपको चलना पड़ेगा पहले, ठीक है। सो एग्जाम दीजिएगा, अच्छे से दीजिएगा। वीडियो को लाइक करके मुझे बताइएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर के मुझे बताइएगा कि सर आई विल क्लियर माय आईडीटी एग्जाम, आई विल क्लियर माय आईडीटी एग्जाम, आई विल क्लियर माय आईडीटी एग्जाम। ऑल द बेस्ट।